Hello students, we have done product of two vectors, scalar product of two vectors, vector product of two vectors. After that we have also done product of three vectors, scalar triple product, vector triple product. Now we are doing product of four vectors, scalar product of four vectors, vector product of four vectors, scalar product of four vectors. एक वेक्टर लिया हमने a क्रॉस b, दूसरा वेक्टर लिया c क्रॉस d. यहाँ पे टू वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है, ये टू वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है. वेक्टर और वेक्टर के बीच में ही स्केलर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट होता है, आपको ये पता है. तो स्केलर प्रोडक्ट जो है, स्केलर प्रोडक्ट हम दो वेक्टर्स के बीच में ले रहे हैं. a क्रॉस b एक वेक्टर हो जाता है, c क्रॉस d एक वेक्टर हो जाता है. तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसको बोलेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स या डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स. तो दिस इज इक्वल टू, लिखने का मेथड आपको बता रही हूँ लर्न कैसे करना है. दिस इज इक्वल टू, पहले आपने a लेना है, a डॉट c, a डॉट c, a डॉट d, a c के साथ फिर a d के साथ, a डॉट c, a डॉट d, फिर b उठाना है, b डॉट c, b डॉट d. ये इसका डिटर्मिनेंट लेना है, ये इसका डिटर्मिनेंट है, ये ब्रैकेट नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, राइट. इसका हम प्रूव कर रहे हैं. पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस. तो इस रिजल्ट को भी आगे हम यूज करके क्वेश्चंस करते हैं, बट डायरेक्ट भी आ जाते हैं. तो इसका हम प्रूव कर रहे हैं. तो हम क्या करते हैं, इसको लेट a क्रॉस b, a क्रॉस b को मैं p ले लेती हूँ. ये हो गया p डॉट c क्रॉस d. फिर आपको पता है डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड, वी हैव डन दिस. तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे क्रॉस लगा देती हूँ, यहाँ पे डॉट लगा दिया. अब ये जो p है इसकी मैं वैल्यू डाल देती हूँ. p की वैल्यू क्या है, a क्रॉस b. तो a क्रॉस b क्रॉस c और ये हो गया डॉट d. अभी हमने लास्ट लेक्चर में ये किया है, a क्रॉस b क्रॉस c वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स. तो थ्री वेक्टर्स की हमने वेक्टर प्रोडक्ट कैसे की है अभी आपको बताया था लिखने का मेथड. एंड वाले वेक्टर्स लिख लेते हैं, a डॉट c मल्टीप्लाई में b माइनस, पहले a डॉट c ले लिया था, अब दूसरा वेक्टर भी ब्रैकेट से ही उठाना है, b डॉट c. अब क्या बच गया b और c के अलावा a, वो a आ गया यहाँ पर. और इसके साथ अब यहाँ पर साथ में क्या है, डॉट प्रोडक्ट d है. देखो अब a डॉट c और इसको इसके साथ करेंगे b डॉट d आ जाएगा, माइनस b डॉट c, ये इसके साथ करेंगे a डॉट d आ जाएगा. ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट तो है यही, देखो यही है a डॉट c. डिटर्मिनेंट खोलेंगे तो क्या आएगा, a डॉट c b डॉट d माइनस b डॉट c a डॉट d. यही तो आएगा. आ गया, सॉल्व हो गया, प्रूफ हो गया इसका. तो इसकी करोलरी है, मतलब आपको a बाय b, a क्रॉस b का होल स्क्वायर है, ये आपको लिखना है, सॉल्व करना है. तो इसको हम लिख सकते हैं a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b. मीन्स करोलरी इसकी यही, हम ये वाला जो स्केलर प्रोडक्ट है फोर वेक्टर्स की, यही यूज़ करेंगे अभी यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट. तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए यही फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे. तो इसको मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ. देखो फर्स्ट उठाया a क्रॉस a, फिर a क्रॉस b सेकंड के साथ, फिर ऐसे b डॉट a, इधर b डॉट b, b डॉट a, b डॉट b. तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका. अब इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये a डॉट a को मैं a स्क्वायर ही लिख रही हूँ डायरेक्ट, a स्क्वायर, फिर ये b स्क्वायर और a स्क्वायर b स्क्वायर और इधर माइनस a डॉट b, b डॉट a को a डॉट b लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर. ये इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो इसी की एक और एप्लीकेशन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स पे एक और क्वेश्चन कर रही हूँ मैं. ये क्वेश्चन लिखा है इधर, ये क्वेश्चन देखो, इसको आपने जीरो प्रूव करना है. ये क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी किया था. b क्रॉस c डॉट a क्रॉस d प्लस c क्रॉस a, ये साइक्लिकली चल रहा है. देखो
बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद ए आ रहा है, प्लस सी क्रॉस ए डॉट ए के बाद बी आ जाएगा, बी क्रॉस डी, डी डी ही रहेगा, प्लस फिर सी के बाद ए आ गया और ए के बाद बी आ गया, बी के बाद सी आ गया। ठीक है, इसको आपने क्या प्रूव करना है, ज़ीरो प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये क्या है, यही फॉर्मूला लगाना है आपने, यही फॉर्मूला लगाना है। तो इसको मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख रही हूँ, देखो इसको, इसका सॉल्यूशन कर रही हूँ, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख रही हूँ, बी डॉट ए, देखो बी डॉट ए और इसके नीचे आ जाएगा बी डॉट डी, बी डॉट ए बी डॉट डी, फिर यहाँ से उठाओगे सी डॉट ए सी डॉट डी, प्लस नेक्स्ट ये लेंगे सी डॉट, ये बी है, सी डॉट बी सी डॉट डी, फिर यहाँ पे ए डॉट बी और ए डॉट डी, फिर प्लस ये आ जाएगा ए डॉट सी ए डॉट डी, फिर बी डॉट सी और बी डॉट डी। आप इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, बी डॉट ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सी डॉट डी माइनस सी डॉट ए बी डॉट डी। फर्स्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दिया और सेकंड कर रही हूँ, देखो सेकंड सी डॉट बी और ए डॉट डी माइनस ये वाला ए डॉट बी सी डॉट डी। फिर ये थर्ड डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रही हूँ, ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी ए डॉट डी। अब देखो बी डॉट ए सी डॉट डी और कहीं है, ये देखो सी डॉट डी ए डॉट बी, ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, इसलिए इसके साथ ही कैंसिल हो जाएगा। अब सी डॉट ए बी डॉट डी, बी डॉट डी ये ए डॉट सी है, ये और ये कैंसिल हो गए, ऐसे ही ये और ये कैंसिल हो गए, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। ये तो हमारा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स और इसके 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं और इसके बाद हम कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ऐसे ही जैसे हमने उसका प्रूफ किया है ऐसे ही इसका भी प्रूफ करेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखो ए क्रॉस लिखना कैसे है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी है, तो आपने पहले क्या करना है, पहले ये दोनों ही सेम है, पहले अगर हम ए बी को इस ए और बी इस ब्रैकेट को यूज़ करते हैं तो आपने लिखना है ए बी एंड पॉइंट्स लिख के बीच वाले को मल्टीप्लिकेशन में, ए बी इसके साथ डी फिर मल्टीप्लिकेशन में, फिर इसके बाद ए बी पहले डी लिखा था अब सी आ जाएगा और इसके साथ में जो बच गया वो आ गया, वही पहले वाला जो मेथड हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में किया था। अब इसी को ही अगर आप पहले ए बाई बी को इकट्ठे लिया था, अब सी बाई डी को इकट्ठे ले सकते हैं, तो ए सी डी एंड पॉइंट्स ले लिए ना, एंड वाले वेक्टर्स, ए इसके साथ सी डी और बी, ए इसके साथ सी डी और बी। अब क्या करेंगे, ए पहले ले लिए था, बी लेंगे, बी के साथ सी डी, बी के साथ सी डी और जो बच गया वो बाद में ए। ये इस तरह से आ गए, ये सारे वेक्टर हैं, सबके ऊपर वेक्टर लगा लो, ये सब वेक्टर हैं, ठीक है। तो ये है आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स और इनका प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ कैसे करना है, अब हम ए बाई बी को पी मान लेते हैं, ए बाई बी को पी ले लो, पी क्रॉस सी क्रॉस डी। अब पी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये जो अभी हमने किया था पी क्रॉस सी क्रॉस डी, यहाँ पे कर रही हूँ मैं, पी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो किया था 3 वेक्टर्स के साथ, क्या किया था, पी डॉट डी इसके साथ में सी, ठीक है, माइनस
पी डॉट डी इसके साथ में सी, फिर पी डॉट सी इसके साथ में डी। ठीक है, अब आप पी की वैल्यू डाल दो। पी की वैल्यू क्या थी, ए क्रॉस बी, ये पी की वैल्यू ली थी हमने, ये पी लिया था, ए क्रॉस बी डॉट डी, ये हो गया। और माइनस फिर यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे सी आ गया इसके साथ, यहाँ पे फिर ए क्रॉस बी डॉट सी, बाहर आ गया डी। अब ये क्या है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये ए बी डी का, तो ये ए बी डी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, इसके साथ सी आ गया, माइनस ये ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, इसके साथ डी आ गया। हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। ऐसे ही ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ये वाला, ये दोनों ही एक ही हैं। अब मैंने पहले पी, इसको पी ले लिया था तो ये प्रूव हो गया। अब आप इसको पी ले लेंगे दूसरी बार तो ये सेकंड वाला आपका प्रूव हो जाएगा। इसको आप खुद कर लेना। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट के बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी क्रॉस ए, और वही साइक्लिकली लिखा हुआ है इनको ए क्रॉस बी। प्रूव करना है दीज आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब क्या है, दीज आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब है इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो। मीन्स फर्स्ट डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर जीरो होता है तो क्या होता है, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है तो कोप्लेनर है। इसको पी ले लो, इसको क्यू ले लो और इसको आर ले लो। ठीक है, हमें प्रूव करना है पी डॉट क्यू क्रॉस आर इज इक्वल टू, पी डॉट हमें प्रूव करना है पी डॉट क्यू क्रॉस आर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पहले हम क्यू क्रॉस आर ले लेते हैं, क्यू क्रॉस आर, फिर उसकी हम पी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। क्यू क्रॉस आर के लिए ये हम दोनों लिखेंगे, क्यू लिख लिया, क्यू आपका क्या है, ये है ना क्यू, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट है सी क्रॉस ए क्रॉस बी के साथ। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसको आपने खोल लेना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से। कैसे खोलते हैं देखो, वही बी डॉट ए साथ में सी माइनस बी डॉट सी मल्टीप्लाई ए, इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा सी डॉट ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, पहले एंड पॉइंट्स लेंगे, सी डॉट बी इसके साथ ए माइनस सी डॉट ए और इसके साथ सी डॉट ए इसके साथ आ जाएगा बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बी डॉट ए या ए डॉट बी तो एक ही बात होती है, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, ये क्या है, ये स्केलर्स हैं। तो इनको कैलकुलेशन थोड़ी इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं, ए डॉट बी को एक्स ले लेते हैं, बी डॉट सी को वाई ले लेते हैं और सी डॉट ए को जेड ले लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए हमारी, क्योंकि ये तो स्केलर्स ही हैं। तो ये हो गया आपका ए डॉट बी एक्स सी माइनस वाई ए, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, किसके साथ है, ये क्या है, वाई ए माइनस जेड बी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, किस किस के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी, अब
इसको अब ये 4 टर्म्स बन जाएंगी, 2 × 2 ये 4 टर्म्स हो जाएंगी। देखो एक्स वाई फर्स्ट को उठाया इन दोनों के साथ, जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप अपने लोअर क्लासेस में करते हैं, इसको इसके साथ उठाया, एक्स और वाई स्केलर है, ये आगे आ जाएगा, एक्स वाई यहाँ पे आ जाएगा सी क्रॉस ए, ठीक है। फिर बीच में माइनस है तो एक्स जेड सी क्रॉस बी, फिर यहाँ पे माइनस वाई स्केयर ए क्रॉस ए, फिर ए क्रॉस ए साइन 0 0, ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, इसको 0 कर देंगे। फिर वाई को जेड के साथ प्लस वाई जेड ए क्रॉस बी, ये आ गया आपका, ये आपका है क्यू क्रॉस आर। इसके साथ आपने क्या करना है, पी की डॉट प्रोडक्ट लेनी है। पी क्या है, पी की डॉट प्रोडक्ट लेनी है, पी डॉट क्यू क्रॉस आर। तो पी डॉट क्यू क्रॉस आर, पी क्या है आपका, पी ये है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो पहले मैं पी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिख लेती हूँ, पी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिखूंगी, फिर इसके बाद पी है हमारा ये, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये पी है। और ये 3 टर्म्स ये वाली एक्स वाई सी क्रॉस ए माइनस एक्स जेड सी क्रॉस बी और प्लस वाई जेड ए क्रॉस बी, ये इसके साथ में लिख लो, ठीक है। अब इसका भी पी डॉट क्यू क्रॉस आर, तो ये इसके साथ ही मैंने पी लिखा है, ये पी लिखा है, और इसका इस ब्रैकेट के साथ डॉट प्रोडक्ट है, समझ आ रही है। पी मैंने लिखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और क्यू क्रॉस आर मैंने ये निकाला था, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको भी खोल लेते हैं, इसको कैसे खोलेंगे, यही जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, कैसे खोलेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से। देखो ए और सी, ये एंड वेक्टर्स पहले ले लेते हैं, साथ में बी माइनस ए बी और साथ में सी। अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को अभी तक खोलना नहीं आया, तो पहले वो सीखो, फिर उसके बाद ये लेक्चर आप करना, उसके बाद ये क्वेश्चंस करना, कि वो सीखने बहुत ज़रूरी है। अगर वो आएंगे तभी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसके बाद ये ए सी क्या है, ए सी आपका ए डॉट सी, वहाँ से देखो ए डॉट सी या सी डॉट ए, ये जेड है, जेड बी माइनस ए डॉट बी क्या है, एक्स सी, ठीक है। इसकी डॉट प्रोडक्ट है इसी के साथ, ये इसके साथ, इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ है। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ जब हम खोलेंगे करेंगे, तो पहले मैंने जेड बी फर्स्ट ले लिया, तो एक्स वाई जेड ये स्केलर है, और बी की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगी, बी की डॉट प्रोडक्ट हो गई सी क्रॉस ए के साथ, ठीक है। बी की डॉट प्रोडक्ट सी क्रॉस ए के साथ होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। माइनस अब जेड बी इसके साथ एक्स जेड स्क्वायर, और बी की डॉट प्रोडक्ट हो गई एक्स जेड स्क्वायर, बी की डॉट प्रोडक्ट है एक्स जेड स्क्वायर, बी की डॉट प्रोडक्ट है सी क्रॉस बी के साथ, ठीक है। बस अब यहाँ पे यही होगा, जो ए बी सी हैं वो तो आ जाएंगे, और बाकी जो है जैसे जिनमें डबल हो रहा है तो वो 0 हो जाएंगे। तो अब जेड बी इसके साथ प्लस वाई जेड स्क्वायर, इसमें भी डबल हो रहा है, वेक्टर रिपीट हो रहा है बी और बी, तो ये भी क्या है कि 0 हो जाएगा, ए क्रॉस बी, ठीक है। इसके बाद ये वाली उठाओ माइनस एक्स सी, इसको उठाओ माइनस एक्स सी माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये भी क्या है वेक्टर रिपीट हो रहा है इसमें, ये भी 0 हो जाएगा। फिर
प्लस एक्स स्क्वायर जेड सी, इसमें भी वेक्टर रिपीट हो रहा है, सी स्क्वायर सी डॉट सी क्रॉस बी प्लस फिर ये माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स वाई जेड, माइनस है ना एक्स, माइनस एक्स वाई जेड सी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, अब ये देखो जिनमें वेक्टर रिपीट हो रहा है वो सारे जीरो हो गए, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया एक्स वाई जेड, ये बी सी ए बी या ए बी सी, तो ये क्या है साइक्लिक ऑर्डर में है, इसलिए हम इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी लिख सकते हैं। माइनस एक्स वाई जेड, ये भी साइक्लिक ऑर्डर में है, इसलिए इसको भी ए बी सी लिख सकते हैं। तो ये दिस इज इक्वल टू जीरो। In this way, the scalar triple product of these three vectors p, q and r is equal to 0 and hence these are coplanar. ठीक है, समझ आ गया आपको क्या करना है? आपको एक बार थोड़ा रिव्यू कर रही हूँ। q और r, इनको p q r ले लेना है, पहले q और r की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है। q और r आपने लिख लिया, ये q लिख लिया, ये सारा q लिख लिया, ये r लिख लिया, इनको ये थ्री वेक्टर्स आ गए, ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो वेक्टर प्रोडक्ट से इनको खोल लो। फिर यहाँ पर मेन बात ये है कि ये जो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए को एक्स वाई जेड ले लेना है, बस इनको ऐसे अगर लिखोगे उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज़ कर लेनी है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस ए सेम वेक्टर्स में जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया और बाकी ये तीन रह गए। अब इसके साथ पी डॉट कर लेना है, तो पी की डॉट प्रोडक्ट क्यू और आर के साथ पी का जो है ये एक्चुअल में वेक्टर जो है वो वेक्टर लिख देना है और इसको भी वेक्टर प्रोडक्ट से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से खोल लेना है। इसमें भी इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देना है और ये आपका जीरो आ जाएगा। इसके बाद और क्वेश्चन करते हैं हम, एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ आपको। इसका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, क्वेश्चन है ये, थोड़ा डिटर्मिनेंट भी यूज होगा इसमें, इस क्वेश्चन में। देखो, प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ A cross B cross C cross D means vector product of four vectors is equal to determinant of minus A minus B C D और ये है A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3, ऐसे A1 B1 C1 D1 और ये A2 B2 C2 D2 और ये वेक्टर हो गया। ओके, तो फोर वेक्टर्स हैं। अब प्रूव दैट ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको ये जो A1 B1 C1 दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अब इस फॉर्म में इनको लेट करना है। लेट A इज इक्वल टू A1I प्लस B1J प्लस A1I प्लस A2J प्लस A3K और B को लिखेंगे आप B1I प्लस B2J प्लस B3K। ऐसे C को लिखेंगे आप C1I प्लस C2J प्लस C3K। ऐसे ही D को भी आप लिखेंगे D1I प्लस D2J प्लस D3K। ये आपको अपने आप सपोज करने हैं सिर्फ क्वेश्चन को देखकर, राइट? तो क्योंकि क्वेश्चन में ये दिए हुए हैं A1 B1 C1 D1 ऐसे, तो A1 B1 C1 D1 इस तरह से आपने सपोज कर लेने हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स है वो लगा देना है और कुछ नहीं करना। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स का
आपने फॉर्मूला लगा देना है, जो फॉर्मूला अभी आपने किया था, क्या किया था, ए बी डी इसके साथ सी माइनस ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट माइनस ए बी डी इसके साथ सी, फिर ए बी सी इसके साथ डी। ठीक है, ये आपने ये आ जाएगा ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको राउंड ब्रैकेट में लेंगे। ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है आपने। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो है राउंड ब्रैकेट नहीं होती है, और ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो अब मैं 2 नहीं ले रही हूँ, पहले ए को खोल रही हूँ, ए को खोल दिया ऐसे, और अब मैं इनकी वैल्यूज लिख रही हूँ। ए बी डी क्या होता है, ए बी डी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं ना, A1 B1 D1, A2 B2 इसको लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं हम ए बी डी, इसको लिखते हैं A1 A2 A3, B1 B2 B3, इसको लिखते हैं D1 D2 D3। ठीक है, और इसके साथ में आपके पास वेक्टर है C, और माइनस फिर ये हो जाएगा A1 A2 A3, ये लिख रही हूँ मैं, B1 B2 B3, और थर्ड वाला है C1 C2 C3, इसके साथ में है वेक्टर D। अब मैं इसको दूसरे मेथड से खोल रही हूँ। दूसरा मेथड, जैसे मैंने पहले क्या किया, ए बी इसके साथ डी, और ए बी एंड वेक्टर्स इसके साथ डी, और इसके बीच में आपने ले लिया सी। फिर मैंने क्या किया था, ए बी सी और डी, और एक दूसरा इसका एक और मेथड था, उसको उसमें क्या था, इसमें पहले आपने ए बी लिया है, उसमें क्या करते हैं सी डी लेते हैं, तो ए सी डी और बीच में एंड वाले लेके बीच में फिर बी। देखो ए सी डी ले लिया, बीच में बी, माइनस पहले ए ले लिया था, अब बी ले लेंगे, बी सी डी, और बाहर आ जाएगा ए। देखो ए सी डी, अब आप इसको लिखेंगे ए सी डी को लिखेंगे A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3, इसके साथ में आ गया B माइनस, अब इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3, और इसके साथ है A। राइट, अब क्या करते हैं, ये भी स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स है, और ये भी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ सेम 4 वेक्टर्स है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, 1 + 2। जब 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस B। देखो जब इसको हम ऐड करेंगे, आप देखो जब 4 वेरिएबल का डिटर्मिनेंट होता है तो कैसे करते हैं, 4 वेरिएबल के डिटर्मिनेंट में ऐसे करते हैं ना, फर्स्ट वेरिएबल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस ए लिया, फर्स्ट वेरिएबल लेते हैं, उसके साथ फर्स्ट वेरिएबल लिया, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस ए लिया फर्स्ट वेरिएबल, तो उसके साथ माइनस ए लिया, देखो माइनस ए लिया, तो इसकी रो और इसका कॉलम ये डिलीट हो गया, और ये वाला है इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे, तो इसके साथ देखो यही डिटर्मिनेंट है, B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर इसका ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी वही होता है, तो एक ही बात है। तो अगर हाँ इससे ले रहे हैं तो ये तब भी वही बात है, ट्रांसपोज आ रही है इसका। और फिर
माइनस ए, इसके बाद ये ले रही हूँ प्लस बी, और अगर बी लेती हूँ तो ये देखो A1 C1 D1 ये वाला डिलीट हो गया, A1 C1 D1 A2 C2 D2 A3 C3 D3 यही आ गया। ये माइनस की जगह प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो एलिमेंट होता है -1 raised to the power 1 + 1 A11 एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट जो होता है A12 एलिमेंट होता है, तो -1 raised to the power 1 + 2 ये नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस आ जाता है, तो ये आपको पता ही है, बहुत छोटी सी बात है। ऐसे ही प्लस सी के साथ A13 एलिमेंट है, ऐसे ये चले जाएंगे, और A1 B1 सी के साथ देखो, सी के साथ ये चला जाएगा, तो सी के साथ आपका A1 B1 D1 देखो यही आ रहा है, A1 B1 D1 A2 B2 D2 और A3 B3 D3 ऐसे D के साथ। तो एक्चुअल में ये क्या बन रहा है, ये जो आपने लिखा है ये यही बन रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस -a -b c d। अगर इसको मैं ऐसे लिख देती तो भी एक ही बात है, तो ये जो हमारा आया है ये डिटर्मिनेंट, ये हमारा डिटर्मिनेंट ये आया है। अगर इसको ऐसे लिख देती हूँ सी डी और फिर ABCD, और इधर इसको A1 A2 A3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3। तो वो आपको पता ही है कि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उसके इक्वल ही होता है, तो फिर इसका ट्रांसपोज लेके वापस ही आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया vector product of 4 vectors. So in this way we have done scalar product of 4 vectors as well as vector product of 4 vectors in this lecture. Okay, thank you.